मुल्क भर में बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹3.28 महंगी करने का फैसला कर लिया है। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। यह इजाफा चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। बिजली सारिफीन को 6 माह में इजाफी अदायगी करना होगी। आपको आगाह करें, मुल्क भर में बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर यह है कि नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹3.28 महंगी करने का फैसला किया है। इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होना है। ये इजाफा चौथी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा और हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। बिजली सारिफीन को 6 माह में इजाफी अदायगी करना होगी। इस पर दीगर तफसीलात भी हासिल करेंगे अपने नुमाइंदगान से। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रेहान शेख मौजूद होंगे। शहाबुद्दीन हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमें अपडेट करेंगे। पहले सईद बलोच आपकी जानिब आ जाते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा, अब मजीद रकम देनी है तमाम तर सारिफीन को जो कि बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे मुल्क में। जी जरा दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। जी, जानना ये चाहते हैं कि मुल्क भर में बिजली चोरों और बकायाजात अदा करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है और साथ ही साथ अब जो अहम फैसला किया गया है वो ये कि इजाफी रकम देनी होगी बिजली के बिलों की मद पे। जी बिल्कुल, एक तरफ तो बिजली की चोरी करने वाले के खिलाफ और जो बिजली के नादहंदगान हैं उनके खिलाफ डिस्कोर्स की जानिब से मुहिम जारी है हुकूमती हिदायत पर, और दूसरी जानिब बिजली जो है वो भी साथ साथ महंगी की जा रही है। गुज़श्ता रोज जहाँ पे एनर्जी के जो मिनिस्टर आए हुए थे तो उनसे हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि ये बिजली दिन ब दिन महंगी क्यों की जा रही है, तो उनका यही कहना था कि चूंकि IMF के साथ हम मुआहदे में हैं तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम बिजली तो सस्ती नहीं कर सकते और ना ही इसको सब्सिडाइज कर सकते हैं, और फ्यूल सरचार्ज की जो एडजस्टमेंट होती है वो भी हम करने पर मजबूर हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका हल हमारे पास यही है कि हम जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ मुहिम को तेज कर दें, और इसके साथ साथ जो नादहंदगान हैं मुख्तलिफ डिस्कोस के, मुख्तलिफ कंपनियों के, लेस्को समेत, तो उनके खिलाफ भी हम रिकवरी की जो मुहिम है उसे तेज किया जाए। तो ये दो बातें तो हमें नजर आ रही हैं, और उन्होंने कल हमें एक फिगर भी दिया था कि अब तक जो बिजली चोर हैं उनसे हम कोई 6 अरब से जायद रकम जो है वो वसूल कर चुके हैं, और लेस्को की जानिब से भी बड़ी एक जारहाना मुहिम जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ चलाई जा रही है, और इसके साथ साथ बिजली के जो नादहंदगान हैं जिसमें सरकारी महकमे भी शामिल हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने खबर दी है कि एक और लिस्ट लेस्को की जानिब से जारी की गई है जिसमें सरकारी अस्पताल भी शामिल है, जिसमें पंजाब सेफ सिटी शामिल है, जिसमें महकमा ज़राअत शामिल है, इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो शामिल है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो लाहौर की है वो शामिल है, और लाहौर हाई कोर्ट भी नादहंदगान में शामिल है, और इन्होंने करोड़ों रुपए लेस्को के अदा करने हैं, और यही वजह है कि जिसकी वजह से सईद बलोच, ये आगाह कीजिएगा कि जो प्राइवेट यानी रेजिडेंसीज होती हैं या जो प्राइवेट कमर्शियल जगह होती हैं उनकी तो बिजली काट दी जाती है। अब अगर सरकारी इदारे नादहंदगान हैं तो क्या इनकी भी बिजली काटी जाएगी? इस इंकशाफ के बाद क्या होगा? जी, इनके खिलाफ भी मुहिम जारी है, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने ही ये खबर दी थी कि पाकिस्तान रेलवे की बिजली भी काट दी गई थी लेस्को की जानिब से, और उनके भी कोई 1 अरब से ज़्यादा के जो वाजबात थे वो पाकिस्तान रेलवे के जिम्मे थे। इसके अलावा जो रेलवे के जो अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, उनकी जो रेजिडेंसेज हैं वहाँ की बिजली भी काट दी गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे ने एक हिस्सा जो है वाजिब अदा रकम का वो अदा किया था, और बाकी रकम भी जल्द अदा करने की यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद लेस्को को जो है वो बिजली बहाल कर दी गई थी। और अभी लेस्को चीफ का ये मौक़िफ़ है। ठीक है, रेहान शेख इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेहान, आपसे जानना चाहूंगी, मुल्क भर में बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹3.28 महंगी करने का फैसला कर लिया है। मुल्क भर में बिजली चोरों और बकाया जात अदा न करने वालों के खिलाफ भी मुहिम जारी है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो है गैस और बिजली चोरों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, और सुई नादरन हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट लाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, और पावर डिवीजन और इंतज़ामिया के माबैन जो मुश्तरका कार्रवाइयों में तेज़ी आई है, और जिसके मुताबिक 15 रोज़ में सिर्फ 15,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए, और तकरीबन 1.25
2000 के करीब जो हैं बिजली चोरों को पकड़ा गया है और इस तरह 7.8 यानी 7.88 अरब रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। और मज़ीद हुकाम पावर डिवीज़न हुकाम का ये कहना है कि इस सिलसिले में तेज़ी आएगी। बिला तफरीक किसी को भी जो वाज़ह तौर पर बिजली चोरी में मुलविस किया जाएगा उसको के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उसे गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उससे जो है रिकवरी की जाएगी और बकाया कितने अरसे से बिजली चोरी की जा रही है उससे भी रिकवरी की जाएगी। अब तक तो तकरीबन 8 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि पावर हुकाम डिवीज़न के मुताबिक ये सिलसिला भी अभी आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। रेहान की आगाह कर दीजिएगा कि दीगर शहरों की तरह क्या इस्लामाबाद में भी जो सरकारी इदारे हैं वो भी नादहिंदगान हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है और ये जो तमाम तर रिकवरी हुई है ये इन इदारों से मिलाकर हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में मुतअद्दिद इदारे हैं जिसमें अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के जो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक हैं जिसके अंदर सरकारी दफातर हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, इस तरह मुतअद्दिद ब्लॉक हैं, वो उन्होंने देने हैं। इस्लामाबाद का तरक्याती इदारा CDA, इलेक्शन कमीशन और दीगर ऐसे बहुत से एक जो लिस्ट शाया की गई थी उसके मुताबिक इस्लामाबाद में मुतअद्दिद सरकारी इदारे हैं जो कि नादहिंदगान हैं और उन्होंने पैसे देने थे। अब तक जो कार्रवाई की गई है जिसमें जैसे कि मैंने बताया 15 रोज़ के दिनों में 15,000 से जो ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए और तकरीबन 2,25,000 लोगों को गिरफ़्तार किया और 8.25 अरब रुपए की रिकवरी हुई, जिसके मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी जो है वो सबसे बेहतरीन रही। 5,878 मुकदमा दर्ज हुए और 471 गिरफ़्तार किए गए हैं। बहुत शुक्रिया रेहान शेख, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में बिजली चोरों और बकायाजात अदा ना करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं लाहौर के लिए। सईद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने 7 अरब से जायद की वसूलियों का दावा किया है। 15 रोज में 2301 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये रिपोर्ट दिखाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। पावर डिवीजन के मुताबिक 15 रोज में मुल्क भर से बिजली चोरों पर 15,047 मुकदमा दर्ज किए गए। 2301 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों से 7 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की जा चुकी है। लाहौर में 506 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। मजीद 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्योट में 139 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज करके 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया गया। शरदपुर शरीफ में लेस्को ने 400 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। 3 करोड़ के जुर्माने आयद किए। खैबर पख्तूनख्वा में 5,000 से ज्यादा कुंडे हटा दिए गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी पर 1790 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके 372 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान टेस्को के मुताबिक कबायली इजला में 224 कुंडे हटाए गए। 14 अफराद को धर लिया गया। 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मैपको रीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 16 रोज में कार्रवाई के दौरान 10,395 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 29 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एक दिन में नादहिंदगान से 13 करोड़ रुपए वसूल किए गए। हजारों रनिंग और मुस्तकिल नादहिंदगान से वसूलियाँ 1 अरब रुपए से बढ़ गई हैं और मुतादिद नादहिंदगान के बिजली के मीटर भी काट दिए गए।